हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मिश्रण यानी मिक्सचर का लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। यानी कि मिश्रण का ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने अति महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं मिश्रण के, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और उन जैसे सवाल विभिन्न परीक्षाओं में आते भी हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विविध प्रश्न यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि मिश्रण के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विविध प्रश्न। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, विविध प्रश्नों की श्रृंखला में देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकाल कर, यानी कि एक बर्तन में जो है दूध रखा हुआ है, ठीक है, उसमें से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। यानी कि पहली बार में 20% दूध निकाला, फिर पानी डाल दिया इतना ही, फिर दूसरी बार में 20% दूध निकाला, दूसरी बार में 20% मिश्रण निकाला, क्योंकि जब पानी डाल देंगे तब तो मिश्रण बन जाएगा। तो दूसरी बार में जो है वो दूध और पानी का 20% मिश्रण निकाला। ठीक है, फिर उतना ही पानी डाल दिया, फिर तीसरी बार में 20% दूध और पानी का मिश्रण निकाला, फिर उतना ही पानी डाल दिया। तो ये प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता बताओ। यानी कि ये पूछा है कि दूध जो है कितना प्रतिशत बचा होगा लास्ट में। 3 बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद जो है दूध कितने प्रतिशत होगा, यानी कि दूध की सांद्रता बताओ। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसके हम जानते हैं कि शुद्ध दूध में 20% दूध निकाल दिया जाता है, यानी कि यहाँ प्रतिशत में बात की गई है। तो पूरे पात्र में कितना दूध होगा, पूरे पात्र में कुल शुद्ध दूध यानी कि पूरे पात्र में कुल शुद्ध दूध कितना होगा। अगर प्रतिशत में कह रहे हैं तो शुद्ध दूध पूरा 100% होगा। ठीक है, लेकिन पहली बार में कितना निकाल लिया गया, 20%। तो कुल जब शुद्ध दूध 100% है तो इसको हम x ले लेंगे। ठीक है, अब निकाला कितना, दूध निकाला गया कितना, 20%। तो हम इसको क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में इन्होंने जो प्रतिशत में दिया है, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में जो सवाल कराया था उसमें क्या था कि दूध की मात्रा लीटर में थी, कि बर्तन में जो है 10 लीटर दूध है, फिर उसमें से 2 लीटर निकाल लिया, फिर 2 लीटर पानी डाल लिया। तो वहाँ हम x किसको मानते थे, टोटल दूध को ही तो मानते थे, x 10 लीटर को x मानते थे और जितना निकाला जाता था उसको y मानते थे। यहाँ पर प्रतिशत में बात की है तो यहाँ पर कुल दूध कितना होगा, प्रतिशत में 100% होगा। तो इसलिए हमने 100% को x ले लिया और जितने प्रतिशत निकाला उसको हमने y ले लिया। फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा। इसलिए 3 बार दोहराने पर दूध की मात्रा, दूध की सांद्रता कितनी होगी, फार्मूला वही लगेगा, x माइनस वाई की होल पावर n बटे x की पावर n माइनस 1। ठीक, अब यहाँ n कितना है, 3, n बराबर कितना हो गया, यहाँ 3 है, क्योंकि प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार दोहराई जा रही है। तो यहाँ n 3 हो गया। तो यहाँ पर ले लेंगे अब x की जगह 100 माइनस 20 बटे x की 100 की पावर कितनी, 100 की पावर n माइनस 1 है। n कितना है, 3 में से 1 गया 2 और इसकी पावर कितनी है, n यानी कि 3। ठीक, तो बराबर 100 में से 20 गया 80 बटे 80 का क्यूब बटे 100 की पावर स्क्वायर। इसे खोल देंगे, जब इसे खोलेंगे तो 80 की 3 बार गुणा हो जाएगी और नीचे 100 गुणा 100
1 2 3 जीरो काट देंगे तो 1 2 3 10 बचा नीचे। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512/10। इस 10 को काट के एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो यानी कि 51.2%, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 51.2। 3 बार ये प्रक्रिया दोहराने पर दूध की जो सांद्रता आएगी, लास्ट में दूध का प्रतिशत बर्तन में जो बचेगा वो कितना बचेगा? 51.2% बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दो अलग अलग शराब हैं, यानी एक फर्स्ट शराब है और एक सेकंड टाइप की शराब है। ठीक है, 2 टाइप की शराब है। ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 56% और 18% है। यानी कि पहली वाली जो शराब है ये पहली वाली शराब है और ये दूसरी वाली शराब है। इसमें पहली वाली और दूसरी वाली, इसमें अल्कोहल कितना है? 56% और इसमें अल्कोहल कितना है? 18%। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि दोनों को किस अनुपात में मिला दें, यानी कि दोनों को किस अनुपात में मिला दें ताकि जो मिश्रण बनेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा 40% हो जाए। तो जो दोनों को मिलाकर बने मिश्रण में जो अल्कोहल का प्रतिशत दे रखा है उसे हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और एलिगेशन मेथड लगा देंगे। ठीक, तो देखिए दोनों शराब की अलग अलग प्रतिशत, ये 56% अल्कोहल है, इसमें 18% अल्कोहल है। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 40%। तो इसको बीच में रखेंगे और एलिगेशन मेथड लगाकर हम दोनों के बीच दोनों शराबों को किस अनुपात में मिलाया गया है ये निकाल लेंगे। ठीक, तो 56 में से 40 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर? ये हो गए हमारे 16। 56 में से 40 गए 16 और 40 में से 18 22। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 11 22, 2 8 16, यानी कि 11:8। यानी कि दोनों टाइप की शराब को, दोनों शराबों का अनुपात कितना आ जाएगा? 11:8। 11:8 में मिलाएंगे तब जो है उस मिश्रण में 40% अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 2 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। यानी कि 2 मिश्रण ऐसे हैं, पहले मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:2 है और दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाता है। जब दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाता है तब उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो हमारे देखिए ये पहला मिश्रण हो गया जिसमें दूध और पानी, दूध अनुपात पानी, ये हमको कितना दे रखा है? पहले वाले में 1:2। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा मिश्रण है जिसमें हमको दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? दूध अनुपात पानी कितना है? 2:3। अब इनको क्या कर दिया हमने? प्लस, यानी कि दोनों को मिला दिया। तो जब दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है, मिलाने के बाद जो थर्ड मिश्रण बना है तो उसमें दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना है, इस टाइप के सवाल में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, केवल इनकी क्वांटिटी बराबर करके और इनकी मात्राओं को अलग अलग जोड़ के निकल जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे? जैसे मिश्रण के यहाँ पर दूध और पानी के मिश्रण की क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पर 3 है, 2 और 1 3 है। यहाँ पर दूध पानी के मिश्रण की क्वांटिटी कितनी है? 3 और 2, यहाँ पर 5 है। ठीक है, लेकिन हमको इसको इक्वल करना है, बराबर करना है, तो क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे कितने से गुणा?
इसके एलसीएम से 3 पंजे 15, यानी कि हमको 15 लाना है। उस संख्या से गुणा करेंगे जो यहाँ भी 15 आ जाए, यहाँ भी 15 आ जाए। तो यहाँ 5 तो है ही क्वांटिटी, 3 तो 5, तो कितने से गुणा कर दें? यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर 2 और 1 3 तो है ही, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मिश्रण की क्वांटिटी सबसे पहले बराबर करते हैं। ठीक, इसको मिटा देंगे, इसको केवल समझाने के लिए लिखाया था। तो मिश्रण की क्वांटिटी कैसे बराबर करते हैं कि 2 और 1 3, 3 और 2 3 5, 3 और 5 के एलसीएम निकाल लेंगे, 15 आ गया। तो इसमें 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 1 3 पंजे 5 से गुणा करेंगे। और इसे 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 3 5 और 3 15। ठीक, ये हमारा अनुपात चल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? अंदर गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात ये 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9। ठीक है, अब इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो थर्ड मिश्रण बनेगा दूध और पानी का, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, दूध और दूध को जोड़ दो, यानी कि यहाँ पर आ गया 6 + 5 अनुपात, और पानी को जोड़ दो, यानी कि 10 + 9, तो 6 5 11 अनुपात 19। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 11 अनुपात 19 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले मिश्रण की क्वांटिटी बराबर कर लेनी है, उसके बाद दूध और दूध को जोड़ लेना है और पानी को जोड़ लेना है। दोनों में को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 3 गिलास है हमारे पास। ठीक है, और तीनों गिलासों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण भरा है। पहले गिलास में भी स्प्रिट पानी का मिश्रण भरा है, दूसरे गिलास में भी स्प्रिट पानी का मिश्रण भरा है, और तीसरे गिलास में भी स्प्रिट और पानी का मिश्रण भरा है। लेकिन तीनों गिलासों में स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है वो अलग अलग है। पहले गिलास में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2। दूसरे गिलास में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3। और तीसरे गिलास में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है? 1 अनुपात 4 है। अब क्या कहा है कि यदि इन तीनों को की समान मात्राओं को हम किसी बर्तन में डाल दें तो उस बर्तन में बने, यानी कि इन तीनों गिलासों, ये जो तीनों समान गिलास हैं, इसमें जो मिश्रण भरा हुआ है स्प्रिट और पानी का, इन तीनों गिलासों को किसी बर्तन में उड़ेल दें तो उस बर्तन में जो इन तीनों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा, तो उस मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात पूछा है। ठीक, तो इस मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा अगर इन तीनों की समान मात्राओं को किसी बर्तन में डाल दें। ठीक, तो इस देखिए बिल्कुल जो दूसरा वाला सवाल था, इससे पहले वाला जो सवाल था बिल्कुल उसी तरीके से होगा, बस अंतर इतना है कि वहाँ जो थे वो दो चीज़ें थी वहाँ, यानी कि दूध पानी का वाला ही सवाल था शायद, यानी कि वहाँ पर 2 बर्तनों में था, वहाँ पर 2 बर्तनों में था और 2 अनुपात दिए थे। यहाँ पर जो है स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है 3 बर्तनों में दे रखा है और 3 को मिला के मिश्रण बनाना है, वहाँ 2 को मिला के मिश्रण बनाना था। ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला गिलास हो गया हमारा, ये दूसरा गिलास हो गया और ये हमारा जो है तीसरा गिलास हो गया। ठीक है, अब इसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है? इसमें जो है स्प्रिट पानी का अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2। स्प्रिट और वाटर 1 अनुपात 2, और इसमें स्प्रिट और वाटर का अनुपात कितना है? 2 3। और तीसरे में स्प्रिट वाटर का अनुपात कितना है? 1 अनुपात 4। स्प्रिट और वाटर का 1 अनुपात 4 है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब इन तीनों के मिश्रण मिला देंगे और मिश्रण में स्प्रिट पानी का अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले इनकी क्वांटिटी बराबर कर लेंगे। इन तीनों मिश्रणों की क्वांटिटी जो है बराबर कर लेंगे। यहाँ पर देखो कितनी है, यहाँ पर 2 और 1 3 है, इसकी इस मिश्रण की क्वांटिटी 3 है, इसकी 5 है
और इसकी भी 5 है। तो सिंपल है कि यहाँ पर 5 है, 3, इसका एलसीएम 15 आएगा, और जब 15 आएगा तो हमको हर जगह 15 बनाने हैं। तो इसको 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 4 और 1 5, तिया 15। इसको 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 3 2 5, तिया 15। और इसको 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 और 1 3, 5 15। इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक, तो अब इसकी जो है क्वांटिटी तीनों मिश्रणों की इक्वल हो गई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ गया हमारा 5 अनुपात 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका आ गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और इसका आ गया हमारा ये हो गया, इसकी गुणा इसी ये आ गई, और इसकी गुणा कितनी आ गई? 3 एकम 3 और 3 चौक 12। यानी कि इस फर्स्ट वाले में स्पिरिट और वाटर कितना हो गया? 5 10 हो गया, सेकंड वाले में 6 9 और थर्ड वाले में 3 12। अब जब तीनों की क्वांटिटी इक्वल हो गई, तीनों मिश्रणों की क्वांटिटी जब इक्वल हो गई, तो हमें इन तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस यानी कि मिश्रण को मिलाना है। तो बर्तन में जो चौथा मिश्रण बनेगा उसमें स्पिरिट पानी का अनुपात पूछा है हमसे, स्पिरिट और वाटर का अनुपात पूछा है। कैसे निकलेगा? स्पिरिट, इन तीनों से स्पिरिट लेंगे और जोड़ देंगे। तो पहले में स्पिरिट 5 है, दूसरे में 6, तीसरे में 3 है, तो मिश्रण में कितनी हो जाएगी? तीनों का जोड़ 5 6 और 3, यानी 5 + 6 + 3। और इसी प्रकार तीनों से वाटर उठाएंगे 10 9 और 12, और ये वाटर में जो तीनों को जोड़ के वाटर का अनुपात आ जाएगा 10 + 9 + 10 9 12। तो वो जोड़ लेंगे 6 5 11 3 14 अनुपात, इसकी अनुपात है 10 12 9 21 10 31। यानी कि जो है चौथे मिश्रण में, तीनों को मिलाने पे चौथे मिश्रण में स्पिरिट और वाटर का अनुपात कितना आ गया? 14 अनुपात 31 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है। चार मिश्रण और दे दें, ये 3 बर्तन में, चाहे 4 बर्तन में मिश्रण दे दें, चाहे 5 में दे दें, सब में तरीका एक ही अपनाना है कि सबकी क्वांटिटी पहले मिश्रण की बराबर कर लेनी है। फिर जितने भी तत्व है, अगर स्पिरिट है तो स्पिरिट के अनुपात को जोड़ के मिश्रण में स्पिरिट का अनुपात निकल जाएगा, और वाटर के अनुपात को जोड़ के मिश्रण में वाटर का अनुपात निकल जाएगा। तो मिश्रण में टोटल अनुपात दोनों का कितना आ जाएगा? 14 अनुपात 31 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि पीतल एल्युमिनियम से 13 गुना भारी है। यानी जो पीतल है ये हमारी एल्युमिनियम से 13 गुना भारी है। उसके बाद लोहा कितना भारी है एल्युमिनियम से? पीतल एल्युमिनियम से 13 गुना भारी है, और लोहा एल्युमिनियम से 12 गुना भारी है। तो दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं? यानी कि पीतल और लोहा दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं? जो हमारी मिश्र धातु प्राप्त हो, दोनों को मिलाने पर वो एल्युमिनियम से 10 गुना भारी हो। ठीक है, तो वो मिश्र धातु जो लोहा और पीतल को मिलाकर बनेगी वो एल्युमिनियम से 10 गुना भारी हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, एलिगेशन मेथड लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। देखिए, ये लोहा हो गया और ये हो गया हमारा, इधर पीतल ले लेते हैं, ये पीतल हो गया हमारा, और ये हमारा लोहा हो गया। पीतल एल्युमिनियम से कितना गुना भारी है? 13 गुना। और लोहा एल्युमिनियम से कितना गुना भारी है? 12। अब लोहा पीतल दोनों को जब मिला देंगे मिश्र धातु बनेगी, तो वो एल्युमिनियम से कितना गुना भारी है? 10 गुना। तो मिलाकर जो मिश्र धातु बनेगी वो कितने एल्युमिनियम से कितना गुना भारी है उसको बीच में रखेंगे, बाकी इनको किनारे पर रखेंगे, और एलिगेशन मेथड लगा के इसको अनुपात पीतल और लोहे में अनुपात निकाल लेंगे कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाए। ठीक है, तो 13 में से 10 गया 3, और 12 में से 13 में से 10 गया 3, और 12 में से 10 गया 2। यानी कि 2:3 में पीतल और लोहे को 2:3 में मिलाएंगे, तब जो है मिश्र धातु जो बनेगी वो एल्युमिनियम से 10 गुना भारी होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक है, छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर है,
यानी कि कोई बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, जिसकी मात्रा कितनी है, 40 लीटर है। अब इसमें से 75% दूध और 35% पानी निकाल लिया जाता है। यानी कि इस मिश्रण में से 75% दूध निकाल लेते हैं और 35% जो है पानी निकाल लेते हैं। ठीक, तो बर्तन में 60% भाग खाली हो जाता है। यानी जैसे हम 75% दूध और 35% पानी निकालते हैं तो बर्तन खाली होगा। तो कितना खाली हो जाता है बर्तन, 60% भाग जो है खाली हो जाता है। ठीक, तो बताइए शुरू में दूध और पानी की मात्रा कितनी थी। तो दूध और पानी की मात्रा स्टार्टिंग में, शुरू में कितनी थी वो निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एलिगेशन मेथड लगाएंगे। क्या, कैसे कि जैसे दूध 75%, ये दूध हो गया और ये पानी हो गया। देखिए दूध कितना निकाला, 75% दूध निकालते हैं हम, और पानी कितना निकालते हैं, 35%। जब दोनों को निकालने पर बर्तन कितना खाली होता है, यानी कि 60% भाग, तो दोनों को निकालने पर मिश्रण कितना कम होता है, 60% कम होता है, तभी तो खाली 60% भाग खाली होता है। तो ये 60% भाग जो है खाली, ये बीच में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूध और पानी का अनुपात निकाल लेंगे कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना था। ठीक, तो देखिए 60 में से 75 में से 60 गया, यहाँ गया 15 और 35, 5 40, ये हो गया हमारा 25। ठीक, ये अनुपात आ गया, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, यानी कि हमारा दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, 5:3 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल मिश्रण कितना हमारे पास, 40 लीटर है। तो कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण बराबर है 40 लीटर। तो दूध और पानी इसमें कितना है, 5:3 के अनुपात में है। तो दोनों का अनुपात जोड़ के एक अनुपात कितने लीटर के बराबर है ये निकाल लेंगे। तो 5 और 3 कितना हो गए, 8। इसलिए 8 अनुपात, टोटल अनुपात कितने के बराबर है, कुल मात्रा के 40 लीटर। तो 8 कम 8, 8 पंजे 40, यानी कि एक अनुपात बराबर आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, जब एक अनुपात 5 लीटर आ गया तो अब हम दूध की मात्रा निकाल लेंगे और पानी की। दूध का अनुपात कितना है, 5, इसलिए दूध की मात्रा अनुपात कितना है, 5। दूध का अनुपात 5 है, 40 लीटर में 5 अनुपात है, एक अनुपात 5 लीटर के बराबर है। तो 5 से 5 की गुणा हो जाएगी, तो बराबर कितना आ गया, 25 लीटर। ठीक है, और पानी की मात्रा, पानी की मात्रा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोटल 40 है, 40 में से हम 25 घटा देंगे दूध की, तो 15 लीटर पानी आ जाएगा। तो इस प्रकार दूध जो है बर्तन में 40 लीटर में 25 लीटर हमारा दूध हो गया और 15 लीटर हमारा पानी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात हमको ये दे रखा है। जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2, 3, 1 है। एक दूसरी मिश्र धातु है, उसमें कॉपर, टिन व सीसा का अनुपात 5, 4 और 3 दे रखा है। देखिए इसमें जिंक, कॉपर, टिन है और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर और टिन तो है लेकिन जिंक नहीं, उसमें सीसा है। यानी कि पहली मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, टिन का अनुपात दे रखा है और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन व सीसे का अनुपात दे रखा है। यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को, यानी कि यदि ये समान भार वाली ये दोनों मिश्र धातुएं अगर समान भार वाली हैं और उन्हें अगर पिघलाया जाता है तो जो नई, इनको पिघलाने से जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें सीसे की मात्रा प्रति किलोग्राम पूछी है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो मिश्र धातुएं हो गई है, 2 मिश्रण हो गए, उनका उसमें मिश्रण में उपस्थित तत्वों का अनुपात दे दिया या मिश्र धातुओं में उपस्थित धातुओं का अनुपात दे दिया, तो और उनको मिलाया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों मिश्र धातुओं में जो इनकी क्वांटिटी है जो मिश्रण की,
उनको बराबर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहली मिश्र धातु है। ये पहली मिश्र धातु में क्या क्या दे रखा है, जिंक, कॉपर और टिन। पहली मिश्र धातु में 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो जिंक है, एक कॉपर है और एक टिन है। जिंक का इनका अनुपात 2:3:1 है, 2:3:1। ठीक है, तो पहली जो मिश्र धातु है उसमें जिंक, कॉपर, टिन है, जिनका अनुपात 2:3:1 है। एक दूसरी मिश्र धातु भी दे रखी है, उसमें भी 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी, कॉपर, टिन और सीसा। ये कॉपर है, टिन है और सीसा है। तो उनका अनुपात कितना दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है 5:4:3, 5:4:3 इनका ये दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों मिश्रित धातुओं की क्वांटिटी बराबर करेंगे। बराबर कैसे करते हैं कि हम इनको जोड़ेंगे, 2, 3, 5 और 1, यहाँ पर 6 इनकी क्वांटिटी है, 5 और 9, 3, 12, यानी कि यहाँ पर मिश्रण की क्वांटिटी 12 है, यहाँ पर 6 है। तो बराबर करने के लिए क्या करें, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ तो 12 है ही, यहाँ पर 12 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये दोनों मिश्रित धातुओं की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। इनके मिश्रण की जो है क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, अनुपात 2 तिया 6, अनुपात 2 एकम 2, तब ये आ गया। और ये तो हमारा यही है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब दोनों की क्वांटिटी जो है, दोनों मिश्रण की क्वांटिटी जो है बराबर हो गई। तो मैंने बताया था इसमें अब क्या करेंगे, अगर हमें इन दोनों को प्लस किया, प्लस का मतलब दोनों को पिघला के एक तीसरी मिश्र धातु बनाई। तीसरी पिघलाने के बाद बनी मिश्र धातु मैं हमसे तीनों का अनुपात नहीं पूछा कि तीनों का अनुपात क्या होगा, यह पूछा है पिघलाकर बनी नई मिश्र धातु में सीसे की मात्रा प्रति किलो कितनी होगी। तो देखिए सीसे की मात्रा जब प्रति किलो निकालनी है तो उसके लिए हमें इनकी क्वांटिटी भी पता करनी होगी कितनी कितनी है। इनकी क्वांटिटी देखो 6, 4, 10 और 2, 12 क्वांटिटी यहाँ हो गई और 5, 4, 9, 3, 12, वो तो हमने इक्वल कर ही ली थी। इक्वल करने पर कितनी हो गई, इनकी 12 हो गई। तो हमसे सीसे की पूछी है, तो जब इनको मिश्रित किया तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, पिघलाने के बाद बनी मिश्र धातु की कुल मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी, 12 ये और 12 ये, 12 इसकी क्वांटिटी है, 12 इसकी है, तो कितनी हो जाएगी 12 + 12 बराबर 24 kg आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछी किसकी है, सीसे की मात्रा प्रति किलो। तो प्रति किलो सीसे की मात्रा पूछी है, तो टोटल 24 kg है, इसलिए सीसे की मात्रा प्रति किलो होगी, सीसे की मात्रा प्रति केजी बराबर कैसे निकालेंगे, सीसे का जो अनुपात है उसको ले लेंगे, जो सीसे का अनुपात है उसको ले लेंगे 3 और बटे टोटल क्वांटिटी मिश्रण की कितनी होगी, 12, 12, 24 हो गई, 24 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 1/8 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है सीसे की जो मात्रा होगी प्रति केजी वो कितनी आ जाएगी, 1/8 kg आ जाएगी। ठीक, तो जब भी प्रति केजी पूछेंगे तो दोनों की क्वांटिटी को जोड़ लेंगे। इसकी क्वांटिटी 12 है, इसकी भी 12 है, दोनों की 24 हो गई, यानी कुल मिश्रण 24 किलोग्राम हो गया। और कुल मिश्रण जब 24 किलोग्राम हो गया तो सीसे की मात्रा कितनी हो गई, सीसे का अनुपात बटे सीसे टोटल मिश्रण की मात्रा 3, 1/8 kg है, 3/24, 3 कम 3, 3/24, 1/8 kg आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल क्या है कि एक डिब्बे में
ए और बी दो तरल पदार्थ का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लें, यानी कि एक डिब्बा है, उसमें ए और बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण भरा हुआ है और ए और बी दो तरल पदार्थ किस अनुपात में है? 7:5 में है। यदि डिब्बे में से अब जो मिश्रण भरा हुआ है तरल पदार्थ ए और बी का, उसमें से 9 लीटर मिश्रण हम निकाल लेते हैं और उसके स्थान पर केवल बी को मिलाते हैं, ए को नहीं मिलाते हैं। उसके स्थान पर, यानी कि मिश्रण तो ए और बी दोनों का मिश्रण निकालते हैं 9 लीटर, लेकिन बदले में जो 9 लीटर मिलाते हैं, कितना बदले में, उसके स्थान पर केवल बी को मिलाते हैं, यानी जितना हम 9 लीटर निकालते हैं उतना हम बी को मिलाते हैं। ठीक है, बी वाले तरल पदार्थ को मिलाते हैं। तो उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात, तो जो नया मिश्रण बनता है तो उसमें ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। तो ये पूछा है कि ए की मात्रा कितनी थी, यानी कि प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि एक डिब्बे में ये कोई डिब्बा है, मान के चलो, ये कोई डिब्बा है। ठीक है, इसमें तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का मिश्रण है। तरल पदार्थ का क्या है? मिश्रण है। अब वो तरल पदार्थ कौन कौन से हैं? ए और बी। ठीक है, ये कोई डिब्बा है, तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है इसमें। ठीक है, ये किस अनुपात में है? 7:5 में है। ठीक, अब आगे क्या कहा इन्होंने? यदि डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लें, तो जब डिब्बे में इसमें से हम 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, -9 लीटर, यानी कि जब इसमें से, इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण माइनस कर देते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं, तो जो है इसका अनुपात कितना रहता है? तब हमारा ए और बी का अनुपात कितना रहता है? उतना का उतना ही रहता है, 7:5 ही रहता है। क्योंकि जो 9 लीटर जो निकाल के लाएंगे उसमें भी ए और बी तरल पदार्थों का अनुपात 7:5 ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे 9 लीटर हमने निकाल लिया, तब तो ए बी का अनुपात इतना ही रहा, लेकिन अब इसमें हम 9 लीटर डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं? 9 लीटर बी को मिला देते हैं। जब हम बी को मिला देते हैं प्लस बी के 9 लीटर मिला देते हैं, बी के 9 लीटर जब हम मिला देते हैं, तब हमारा अनुपात जो है ये 7:5 नहीं रहता है। तब हमारा जो अनुपात हो जाता है ए और बी का कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जब तरल पदार्थ का मिश्रण है 7:5, जब 9 लीटर मिश्रण इसमें से निकालेंगे तब इसके अनुपात पर तो 9 लीटर मिश्रण में भी अनुपात इतना ही आएगा निकल के, 7:5 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मिश्रण बी डालेंगे, बी के 9 लीटर डालेंगे, दो तरल पदार्थ हैं, एक ए है एक बी है, जब बी के 9 लीटर इसमें डालेंगे, 9 लीटर मिश्रण को निकाल के, तब जो है इस मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा। यानी कि तब इस मिश्रण में ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगा के इसको हल करेंगे। ठीक, अब जैसे इसमें ए की मात्रा कितनी है, लेकिन लगाएंगे किस पे एलिगेशन मेथड? हम अगर बी डाल रहे हैं, अगर दूसरे वाले द्रव को डाल रहे हैं, दूसरे वाले बी को डाला जा रहा है, यानी कि मिश्रण में से 9 लीटर निकाल के बी को डाला जा रहा है, तो एलिगेशन हम जो है किस पे लगाएंगे? ए पर लगाएंगे। ठीक है, तो ए पे जब एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए 7 बटे इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 7 बटे ए की मात्रा कितनी हो जाएगी? 7, कुल मिश्रण में ए की मात्रा हो जाएगी 7 बटे 7 5 12। तो ए की मात्रा कितनी हो जाएगी? 7 बटे 12 हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए हमने तरल पदार्थ 9 लीटर निकाला, बदले में क्या डाला हमने, बी तो डाला, ए तो डाला नहीं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर ए कितना रहेगा, यहाँ पर ए 0 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे परिणाम में कितना बना हमारा मिश्रण, 9 लीटर डालने पर ए और बी मिश्रण जो बना है उसमें ए और बी का अनुपात कितना आया, 7:9। तो इसमें हम ए का अनुपात निकाल लेंगे, ए की मात्रा निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 7/9 7 16। ठीक है, यानी कि इसमें ए की मात्रा निकाल लेंगे जो, और यहाँ पर फिर 0 रखेंगे। 0 क्यों रखेंगे, यहाँ पर 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने मिलाया क्या है, हमने मिश्रण में बी की मात्रा मिलाई है, ना कि ए की, तो इसलिए ए तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी ए, यहाँ ए 7/12 और इसमें यहाँ पर ए 0 क्योंकि बी मिलाया गया है, ए नहीं मिलाया गया, तो दोनों का जो एवरेज कितना, मिलाने पर दोनों का एवरेज कितना हुआ मिश्रण प्राप्त अनुपात के अनुसार 7/16 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, इसको जो है इसको सरल कर लेंगे। 12 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा, तो यहाँ हम 48 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो 48 से कर देंगे गुणा और यहाँ भी 48 से कर देंगे, तो 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो कितना प्राप्त हो गया, 7 चौक हमारा 28, ये 0, 48 की 0 तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ 7 तिया 21, तो इसको अब हम सरल करके घटा देंगे। 28 21 में से गया 7, 28 में से 21 गया 7 और ये 21 अनुपात 7, यानी कि 7 कम 7, 7 तिया 21, यानी कि हमको प्राप्त हो गया 3:1 मिल गया। तो ये जो अनुपात 1 होता है, ये वाला जो अनुपात होता है, ये रिप्लेस वैल्यू का अनुपात होता है, यानी कि रिप्लेस वैल्यू कितनी थी, बी की 9 लीटर, बी की 9 लीटर थी रिप्लेस वैल्यू, तो ये 1 अनुपात वो जो है हमारा 9 लीटर के बराबर होगा, 1 अनुपात बराबर 9 लीटर। अब टोटल मात्रा कितनी है, टोटल कितनी है 3 और 1 4, तो 4 अनुपात का मान निकाल लेंगे, इसलिए 4 अनुपात बराबर 4 × 9 बराबर 36 लीटर आ गया। ठीक है, अब 36 लीटर में हमसे पूछा कि किसकी मात्रा है, ए की मात्रा पूछी है, तो ए का अनुपात कितना था, ए का अनुपात हमारा कितना आया था 7 यहाँ से निकाल लेंगे 7/12, तो इसलिए ए की मात्रा बराबर 7/12 × 36, 12 तिया 36, 7 तिया 21 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से आसानी से और सरल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 9वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 9वां सवाल। ठीक है, 9वां सवाल क्या कह रहा है, सवाल बिल्कुल पहले, इससे पहले जो 8वां सवाल कराया था उसी की तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा कहाँ पर चेंज है वो जब सवाल पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ठीक, कि एक कैन में 2 द्रव हैं, ए और बी, एक कैन में 2 द्रव का मिश्रण है, ए और बी का मिश्रण है, जो ए और बी कितने अनुपात में है, 19:17 के अनुपात में है। ठीक है, जब मिश्रण से 24 लीटर द्रव निकालकर, यहाँ मिश्रण से 24 लीटर द्रव निकाल लिया, उस मिश्रण से 24 लीटर द्रव निकाल लिया और द्रव बी से 15 लीटर भर दिया। देखिए यह मात्रा थोड़ी सी अलग हो गई। इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि जितना द्रव 9 लीटर निकाला था उतना ही बी का भाग डाल दिया था, जितना निकाला उतना ही बी का डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर निकाला 24 है, यहाँ पर 24 लीटर निकाला है, लेकिन द्रव बी कितना डाला गया है, द्रव बी 15 लीटर भर दिया जाता है, यानी कि मिश्रण में डाल दिया जाता है। ठीक, तो मिश्रण में ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है, 13:14 हो जाता है। तो प्रारंभ में कैन में द्रव ए की मात्रा बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा। हम जानते हैं कि जैसे, यानी कि ए कैन ये है, ये इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, मिश्रण भरा हुआ है, द्रव मिश्रण। ठीक है, इसमें ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात कितना है, 19:17 19:17 अनुपात
है। अब इसमें से हमने क्या किया, अब जब हमने इसमें से 24, अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि हम यहाँ पर 24 लीटर नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर कितना निकालेंगे, जितना हमने डाला है, जितना हमने डाला है मिश्रण में B का 15 लीटर ही तो डाला है, तो यहाँ पर हम 24 ना निकाल के हम यहाँ पर केवल 15 लीटर ही निकालेंगे। ठीक है, अब 15 लीटर निकाला 24 है तो कितने बचे, 9 लीटर। तो 9 लीटर को हम यहाँ पर शेष रखेंगे, 9 लीटर को यहाँ पर हम शेष रखेंगे, आगे बिल्कुल लास्ट में जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो सीधा सीधा सवाल हो जाएगा, जैसे हमने पहला 8वां सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही होगा, वैसा ही होता चला जाएगा। ठीक, तो जब 15 लीटर निकाल लेते हैं तब द्रव मिश्रण के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब 15 लीटर में भी A और B का अनुपात कितना होगा, 15 लीटर में भी A और B का अनुपात 19:17 ही रहेगा। ठीक, अब जब इतना 15 लीटर निकाल दिया तो बदले में हमने क्या डाला था, फिर हमने B का डाल दिया था, द्रव B से 15 लीटर डाल दिया था, द्रव B डाला था। जैसे ही द्रव B डालते हैं तब हमें A और B के अनुपात चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है, 13:14 हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब 15 लीटर निकालते हैं तो द्रव B में भी जो 15 लीटर निकालते हैं मिश्रण है उसमें भी A और B का अनुपात 19:17 रहता है। और जब इस मिश्रण में, पहले वाले मिश्रण में 15 लीटर निकाल के B के 15 लीटर डालते हैं तब ये अनुपात 19:17 जो है कितने में चेंज हो जाता है, 13:14 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम जो जिसका मान रिप्लेस करते हैं, यानी कि B को डाला तो हम एलिगेशन A में लगाते हैं। ठीक है, एलिगेशन A में लगा के इसको हल करेंगे। तो देखिए A की मात्रा कितनी हो जाएगी, 19/17। A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रण में A की मात्रा कितनी हो जाएगी, मिश्रण में A की मात्रा हो जाएगी 19 प्लस 17 कितने हो गए, 9 7 16 की 6, 1 1 2 3, 19/36। मिश्रण में A की मात्रा 19/36। अब यहाँ पर B को डाला गया मिश्रण में, A का तो इतना भाग पड़ा मिश्रण में, ठीक है, और B का कितना भाग पड़ा, लेकिन चूंकि हम एलिगेशन किस पर लगा रहे हैं, A पर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जब B का भाग पड़ा है, A का भाग नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब A का भाग तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को मिलाने पर, यहाँ पर जो 15 लीटर डालने पर तो अनुपात कितना हो गया, 13:14। तो इसमें जो A का मान है वो कितना होगा, इसमें जो A का मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 13 प्लस 14 कितना है, 4 3 7 और 1 1 2 27। यहाँ पर A का मान कितना आ जाएगा, 13/27। ठीक है, A की वैल्यू, और यहाँ पर जो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19/36। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू उठाई, यहाँ रख दी, और 15 लीटर डालने के बाद B का जो मिश्रण बना उसमें A की वैल्यू आई, वो यहाँ बीच में रख देंगे, और यहाँ पर 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर B का मिश्रण डाला था, चूँकि हम एलिगेशन A पर लगा रहे हैं, B पर नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए जो है A की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ठीक है, सरल कैसे करेंगे कि 36 और 27 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 108 आ जाएगा। 36 और 27 का 108 ही हो शायद, 108, 3 7 3 6 28 3 10 4 से, हाँ 108 हो जाएगा, सही है। तो देखिए 108 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सरल करने के लिए, इसमें भी 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 दिया 108 और 27 चौक 108, तो यहाँ कितना हो गया, 19 दिया 57 मिल गया। ये 108 के 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ 13 चौक 52 आ गया। अब इसको माइनस कर लेंगे, 97 से 52 के 5,
यहाँ 52 में से 0 गया, जी 52 ही बचे। ठीक है, तो हमें जो अनुपात मिल गया कितना गया, ये हमें मैंने पिछले भी सवाल में बताया था, जो यहाँ पर जो अनुपात प्राप्त होगा ये अनुपात रिप्लेस वैल्यू का अनुपात होगा। तो रिप्लेस वैल्यू कितनी है, ये रिप्लेस वैल्यू हमारी कितनी थी, 15 लीटर। तो इसलिए 5 अनुपात बराबर 15 लीटर। मैंने बताया था पिछले सवाल में कि जो इधर वाला अनुपात होगा, ये जो 0 के नीचे अनुपात जो आएगा ये रिप्लेस वैल्यू का अनुपात होगा, कि जितनी मात्रा हम डालते हैं, रिप्लेस करते हैं बी की मात्रा कितनी की थी हमने, 15 लीटर ही की थी। 15 लीटर निकाला, 15 लीटर डाल दिया। ठीक, तो 5 अनुपात किसके बराबर होगा, 15 लीटर के। 5 के 5 दिया 15, यानी कि 1 अनुपात बराबर 3 लीटर हो गया। अब इसलिए कुल मिश्रण कितना हमारे पास, 52 5 57। तो 57 अनुपात किसके बराबर होगा, इसलिए 57 अनुपात बराबर 3 गुणा 57। 3 से 21 की 1, 3 पंजे 15 और 2 17, 171 लीटर आ गया। अब यहाँ पर जो 171 लीटर आया, ये हमने ये छोड़ा था 9 लीटर, वो इसमें जोड़ देंगे। मैंने क्या कहा था कि ये 9 लीटर जो है बाद में जो भी मान आएगा उसमें प्लस कर देंगे। तो 171 लीटर ये, 9 लीटर ये, तो कुल मिश्रण कितना हो गया, कुल मिश्रण बराबर 171 प्लस 9 बराबर 180 लीटर आ गया। ठीक, अब इस 180 लीटर में हमें ए की मात्रा बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर बता देते हैं। क्योंकि इसलिए ए की मात्रा बराबर, ए की मात्रा कितनी थी प्रारंभ में, 19/36। तो 19/36 और लीटर में निकालना है, तो टोटल मिश्रण कितना है 180 लीटर। तो बोला 180, 36 दिया, 3 × 18, नहीं कितने से कटेगा ये, 5 से कटेगा। 5 × 30 की 0, 5 × 15 3 18, 19 पंजे 95 लीटर आ गया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए की मात्रा कितनी आ जाएगी, 95 लीटर आ जाएगी। अब देखिए मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन, जो ए का ऑप्शन है जिसकी मात्रा पूछी है उसका अनुपात कितना है, यहाँ पर 19 है, और कितना आ रहा है आंसर है 95, यानी कि 95 19 से कट रहा है। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन के साथ ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो भी अनुपात दे रखा होगा उस अनुपात से दिए गए ऑप्शन में जो संख्या कट जाएगी वही उसका उत्तर होगी। लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि दो संख्याएं कट रही हो, तो इसलिए मेथड सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर केवल एक ही संख्या कट रही हो इस अनुपात से, तो आँख मीच के हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट और अंतिम सवाल पर, 10वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल और 10वां सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है 10वां सवाल कि एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। कोई अयस्क है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, जितने भी सवाल आज मैंने कराए हैं, जो आज 10वां सवाल चल रहा है, इससे पहले जो 9 सवाल कराए हैं वो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, और किसी न किसी परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में आए हुए भी सवाल हैं, उसमें कुछ अन्य परीक्षाओं में भी आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। यानी अयस्क में मिश्र धातु का, कोई अयस्क है इसमें मिश्र धातु का 25% है, इसमें मिश्र धातु का कितने प्रतिशत है, 25% है, जिसमें 90% आयरन है। तो इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। तो 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की आवश्यक मात्रा बताओ। देखिए मान लेते हैं हम, माना अयस्क की मात्रा बराबर x किलोग्राम। ठीक है, कितनी मान ली, x किलोग्राम मान लिए।
अब उन्होंने कहा कि आयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। आयस्क में क्या है? मिश्र धातु का 25% है। ठीक है। शेष 75% में कोई आयरन नहीं है और हमें 60 kg शुद्ध आयरन के लिए आयस्क की मात्रा निकालनी है। तो शेष 75% से हमें कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, हमें केवल मतलब किससे होगा? 25% से। तो x का 25% निकाल लेंगे। टोटल x कितना है? x kg है, इसलिए x का 25%। ठीक है, निकाल लेंगे। इसके बाद क्या है? जिसमें 90% आयरन है, यानी कि x का 25% जो निकाला है इसमें 90% आयरन है, यानी कि इसका 90%, फिर इसका 90% क्या है? आयरन है। और आयरन है तो 60 kg शुद्ध आयरन के लिए x की आवश्यक मात्रा बतानी है, तो इसको हम बराबर 60 kg के रख देंगे। यानी कि 75% से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें कोई आयरन नहीं है। हम x का 25% निकाल लेंगे। x का 25% निकालेंगे। इस 25% में कितना आयरन है? 90% आयरन है, तो इसका फिर 90% निकाल लेंगे। अब ये आयरन आ गया। ठीक है, तो 60 kg आयरन के लिए x की आवश्यक मात्रा निकालना है, तो इसलिए हम इसको 60 kg आयरन के बराबर रख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100, का मतलब फिर गुणा 90% का मतलब 90/100 बराबर 60। तो x बराबर आ गया हमारा 60 गुणा 100 गुणा 100, ये 200 ऊपर आ गए, 25 और 90 नीचे आ गए। 25 चौक 100 से 1 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 20 60, 3 तिया 9। तो हमारा क्या मिल गया हमको? 20 धाम 200 चौक 800, 800/3 आ गया। इसे डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 बचा, 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 3 6 18, फिर 2 फिर 3 6 18, यानी कि 6 6 आएगा। इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 6 6 आ रहा है तो यहाँ पर इसको 6 को हटा के 67 हम कर सकते हैं। ठीक, इसलिए x की मात्रा आ गई, आयरन की आयस की मात्रा आ गई। x बराबर कितना आ जाएगा? 266.67 kg। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आ गया? 266.67 kg आंसर आ जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने जितने भी सवाल कराए हैं वो सभी परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में और अदर परीक्षाओं में भी आए हुए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। इनकी खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। इस टाइप के सवाल जो है अक्सर परीक्षाओं में खूब आते रहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और आज ये हमारा जो मिक्सचर का चैप्टर है, मिश्रण का चैप्टर है, एलिगेशन मेथड वाला चैप्टर जो है वो आज क्लोज हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो नया चैप्टर लेके आऊँगा। अब कौन सा चैप्टर लेके आऊँगा वो मैं जब लेकर आऊँगा तभी आपको पता चलेगा। हाँ, अगर आप लोगों को कोई अपनी तरफ से नया चैप्टर शुरू करवाना है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, तो वही चैप्टर मैं शुरू कर दूँगा। ठीक है, और नहीं कोई कमेंट करते आप लोग तो मैं अपने अनुसार जो चैप्टर मुझे शुरू करना होगा उसे मैं शुरू करूँगा। ठीक, तो चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।